हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 8 इंडस्ट्रीज़, क्लास 8। आज हम इंडस्ट्रीज़ में पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारे लिए क्या करती हैं, उनके क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, और वो उनके किस किस बेसिस पे हम उनको डिवाइड किया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। ओके, जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो एक बहुत बड़ा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारा इकोनॉमिक्स एक्टिविटी वो प्ले करती हैं, जिसमें वो रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हमें देती है। अब इसमें जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो रॉ मटेरियल को जो अच्छे उसमें फिनिश प्रोडक्ट में देती है हमें, जिसकी वजह से क्या होता है, जब एक कंपनी स्टार्ट होती है, एक इंडस्ट्री लगती है, उसमें लेबर लगती है, जिसकी वजह से गरीबी हटती है, जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें एम्प्लॉय मिलता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या हमारे करती है, जो हमारा कॉमर्स और ट्रेड्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, उसको बूस्ट करती है। तो इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसिडर with products of goods, extensions of minerals और the provision of services। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि वो इंडस्ट्रीज जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, जो हमारे लिए मिनरल्स, जो हमारे रॉ मटेरियल मिनरल्स को है उसको हमारे लिए यूज़फुल बनाती है। एक्सटेंशन ऑफ कोल माइनिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्रीज, ये हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, अब हम नेक्स्ट में आते हैं, जिसमें हम क्लैरिफाई हमने किया है इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। ठीक है, रॉ मटेरियल में 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज आती हैं, आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, माइनर बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इनके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये अभी मैं आपको सिर्फ एज अ छोटा सा आपको वो बता रही हूँ, जो मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, जो ईजिली आपके लिए समझने के लिए आसान होगा। सेकंड हमारी आ जाती है साइज, जिसमें स्मॉल साइज और लार्ज साइज आता है। ऑनरशिप आती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे हिंदुस्तान और स्टील अथॉरिटी आ गई। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें मारुति उद्योग आ गया। कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या अमूल या सुधा डेयरी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इंडस्ट्रीज अपनी डिवाइड की थी रॉ मटेरियल पे, आर्गियो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड मटेरियल जो होता है उसको हमारे जो रॉ मटेरियल होता है उसको हमारे लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमारे सामने प्रेजेंट करती है, जिसमें आता है डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं आपके। ठीक है, जो आपको एनिमल से दूध वगैरह से बनता है। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सब इंडस्ट्रीज आती है आपकी ये रॉ मटेरियल वाले पार्ट में आती है। सेकंड वाला आता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो ये इंडस्ट्रीज होती है, ये इंडस्ट्रीज आपके जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल में, उनको एक फिनिश प्रोडक्ट में आप तक प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और इस इंडस्ट्रीज का जैसे हो गई आयरन एंड आउटकम ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इज यूज टू मेक हैवी मशीनरी टूल्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो आयरन इंडस्ट्रीज है वो मिनरल्स के अंदर आती है, और ये जो होती है जैसे हैवी मशीनरी बनाने के लिए हमें हैवी मशीनरी बनाती है ये, जिससे हम छोटे छोटे अपने प्रोडक्ट्स टूल्स बनाते हैं। पेचकस हो गया, कील हो गया, ये सब हमारे उससे ही बनते हैं। थर्ड हमारी आती है मैरिन इंडस्ट्रीज बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो हमारे ओशियन और सी के रॉ मटेरियल से बनता है। इसमें ज़्यादातर आपका आता है वो मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग आती है जो हम सी फूड कह सकते हैं। ठीक है, और जो फिश ऑयल बनाता है। फोर्थ हमारी आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपकी फॉरेस्ट से आपको जैसे जड़ी बूटी उगती है तो वो आपके मेडिसिन के लिए यूज आती है। ठीक है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज होती है, आपका पेपर हो गया, पेंसिल हो गई, तो ये सब आपके किसके अंदर आती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। अब थर्ड हमारा आता है साइज बेस्ड ऑन कैपिटल इंडस्ट्रीज। जो साइज बेस होता है वो हमारे कैपिटल और कितनी उनके पास कितना अमाउंट वो उस पर लगा रहे हैं, और
साथ के साथ उनके पास कितने एम्प्लॉय हैं, इन सब के बेस पे उनको हम दो इंडस्ट्रीज पे डिवाइड करते हैं, स्मॉल बेस इंडस्ट्रीज और लार्ज बेस इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल बेस इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती है, वो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ करती हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी कम होती है। जैसे सिल्क वीविंग और हो गई आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये कम अमाउंट में स्टार्ट हो जाती है और इसमें टेक्निक भी जो होती है वो थोड़ी कम लगती है, मीन्स काफ़ी हाई टेक्निक की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड आती है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपकी वो होती है जहाँ प्रोडक्शन आपकी बहुत हाई स्केल पे हो रहा है, ठीक है, और इधर कैपिटल भी काफ़ी हाई अमाउंट इसमें यूज़ होता है। और थर्ड पॉइंट इज ये कि इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत सुपीरियर यूज़ होती है, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज हो गई और ऑटोमोबाइल हो गए, वहाँ आपकी ये हाई स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होती है। नाउ अब हमारा आता है ओनरशिप। ओनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारी वो इंडस्ट्रीज आती हैं जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ ऑनर और ऑपरेटिंग बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ ऑनर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर उसको ऑपरेट करते हैं, जिसमें उनके शेयर्स होते हैं, वो होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपकी आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में। प्राइवेट सेक्टर जो एक ऑनर या उसकी फैमिली के ग्रुप मेंबर्स ही उस कंपनी को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, या एक इंडिविजुअली एक फैमिली जब उसको ऑपरेट करके चलाती है तो वो होती है हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे आ गई आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ITC लिमिटेड, ओके। थर्ड आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहाँ ऑनर ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, ओके। जो ऑनर होता है साथ में वहाँ स्टेट का जो बीच में शेयर्स होता है, ये सब मिलके एक ग्रुप की तरह इस कंपनी को चलाते हैं, जिसमें आता है आपका मारुति उद्योग लिमिटेड। अब आता है आपका फोर्थ, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहाँ एक ऑनरशिप और वहाँ का जो उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसमें सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स, ये सारे मिलके सबको शेयर होल्डर वहाँ बनाया जाता है, वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पर आपके सब लोगों के शेयर्स होते हैं, ठीक है, उन सबको मिलके एक इंडस्ट्री जो बनाई जाती है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे आपकी आ गई अमूल या सुधा डेयरी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आप लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये आर्गो बेस में आती है। जो ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है इंडिया में जो खुद अपनी एक वैल्यूएबल चेन बनाती जा रही है। आज के टाइम पे आप जानते हैं टेक्सटाइल, कपड़े का काम इस पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक ऐसी ओनली इंडस्ट्रीज, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ द बोथ सेल्फ रिलायंट एंड थ्रू इन द वैल्यू चेन, जो एक अपनी एक वैल्यू बना के चेन में चल रही है, ठीक है। सेकंड वन आती है आपकी कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल है जो आपकी वर्कर्स के साथ लिंक्ड होती है, उनके काम से वीविंग, डिज़ाइनिंग, पैकिंग, स्पिनिंग, टेलरिंग, कॉटन बॉल्स जो बनती हैं, और उसका एग्रीकल्चर। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलर है, कहाँ सबसे ज़्यादा फैला हुआ है ये काम? USA, चाइना, इंडिया एंड जापान आर द मोस्ट क्रूअल कॉटन प्रोडक्टिंग इंडस्ट्रीज, ओके डन। अब आपकी आती है जूट टेक्सटाइल। Largest manufacturer of jute, good and raw jute in none other than our country India। सबसे ज़्यादा जूट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है आपकी? इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे लार्ज मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पर। सेवरल मिल्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत सारी मिल्स है जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जूट वॉज एम्प्लॉय फॉर मेकिंग टेक्सटाइल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंस द 3rd मिलियन BC, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसने काम दिया है,
एम्प्लॉयमेंट आई है मेकिंग टेक्सटाइल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुआ था हिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो उसके बारे में भी हम जब इस पर टॉपिक बनाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके 3rd मिलियन BC में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें शुरू हुई थी, तब इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी, स्टार्ट हुआ था ये। और शुगर इंडस्ट्रीज, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर। जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सेकंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर है। सबसे ज़्यादा जो शुगर है वो कहाँ बनती है, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में है, वो है इंडिया। ठीक है। द शुगर इंडस्ट्री इंक्लूड मेनली स्टेजेस लाइक प्रोडक्शन ऑफ शुगर, देयर प्रोसेसिंग एंड फाइनल मार्केटिंग। ये इसके 3 प्रोसेसिंग आ गई, क्या क्या इसमें काम होता है। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें आएगी आपकी आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज। ठीक है, डन। एवरी टाइम कोई भी इंडस्ट्री चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, कोई भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, उसके लिए वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि वो हमारे मशीनरी बनाती है, टूल्स बनाती है, जिसकी वजह से हमारे, जैसे आप टेलरिंग ले लिए, उसके लिए भी आपको मशीन चाहिए, उसके लिए भी आपको स्टील या आयरन चाहिए। ठीक है। तो स्टील इंडस्ट्रीज फॉर प्राइमरी मशीन्स भिलाई, चंडीगढ़, जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर वेस्ट बंगाल आर सम हॉट स्पॉट फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। TISCO और टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सच एज इंडस्ट्रीज। आप जानते हैं आज टाटा एक बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री है जो काफ़ी टाइम से इसमें जुड़ी हुई है। यू नो दैट रतन टाटा। और हमारे 50 to 60% जो सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं LPG गैस भरने के लिए, जो हम यूज़ होते हैं, वो 60% जो उसमें है वो सारा टाटा कंपनी द्वारा उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो टाटा कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। अब आपका आता है इसमें एल्युमिनियम। ठीक है। इट इज़ अ सेकंड मोस्ट क्रूअल metallurgical industry in India. In India, his himself gain popularity. ठीक है। एक एल्युमिनियम है जो सेकंड मोस्ट डिमांडिंग एक चीज़ है, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, चम्मच हो गए, बहुत चीज़ें हमारी एल्युमिनियम के बेस्ड होती है, कुछ मशीनरीज भी एल्युमिनियम से बेस्ड होती हैं। तो एल्युमिनियम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। 3rd हमारी आती है केमिकल इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारा केमिकल से रिलेटेड स्मॉल लार्ज हर तरह की कंपनी यूज़ करती है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी सेक्टर्स में, दोनों जगह काम आती है, केमिकल्स आते हैं इसमें। टाटा केमिकल्स लिमिटेड और UPL लिमिटेड, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। 4th आपका आता है फर्टिलाइज इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये किस पे फोकस करती हैं, हमारे फर्टिलाइज रिलेटेड, नाइट्रोजन गैस हो गई, और ये आपका प्रोडक्शन के लिए जो सी आपको मेडिसिन वो चाहिए होती हैं, फर्टिलाइज करने के लिए जो सी भी प्रोडक्शन के लिए आपको जो से आपको केमिकल्स चाहिए होते हैं, या कोई आप कह सकते हैं वो सब टाइप का वो प्रोडक्शन हमें देती हैं। ये सब फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। 5th आता है आपका वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़। सीमेंट इंडस्ट्रीज से एक तरह का हम कह सकते हैं एक बैकबोन है हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, क्योंकि बिना सीमेंट के तो बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, यू नो दैट वेरी वेल। और दिस इंडस्ट्रीज़ कंज्यूम हैवी रॉ मटेरियल, और जो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये बहुत हाई लेवल पे कंज्यूम करती हैं रॉ मटेरियल को, लाइमस्टोन, ग्रिप्सम और सिलिका, जिसकी वजह से वो सीमेंट वगैरह बनता है, ईंट वगैरह, जो कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी बेस्ट यूज़फुल है, जिसके बिना हम कंस्ट्रक्शन नहीं सोच सकते। मैंने अभी आपको बताया वो ऐसा बैकबोन है हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। और 6th पार्ट लास्ट आता है, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वो हो गई जो डील करती हैं बसेस, कार, ट्रक में, स्कूटर, थ्री व्हीलर, ये सब में डील करती हैं। और ट्रांसपोर्ट में हैप्पी डिपेंड, इसमें आपका ऑटोमोबाइल में टीवी, सेल फोन्स, रेडियोस, कंप्यूटर, ये भी उसको भी सपोर्ट करती है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको यही क्लियर करना चाहूँगी, बेंगलुरु इज़ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। जो इंडिया में जो बेंगलोर है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल एक तरह का इंडिया का बन चुका है इस टाइम पे, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी, सारा ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर या आपका टीवी और ये सब आपका ऑलमोस्ट कहाँ पर है, एक पॉइंट में हम कह सकते वो है बेंगलुरु। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बहुत जल्दी वीडियो आपको डालूंगी। थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वाले नोट्स मैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी एक्स्ट्रा कि एक दिन मैं वीडियोस में डाल के ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।